जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको इंतजार था कि संविदा पे नई शिक्षा अनुदेशक भर्ती आने वाली थी, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आने वाली थी और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 20 जुलाई तक आपके विज्ञापन जारी हो जाएगा। बिल्कुल कहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका विज्ञापन लेट हुआ, जिससे आप लोगों के अंदर ये बेचैनी जरूर हुई कि क्या सर ये विज्ञापन निकलेगा नहीं निकलेगा, आचार संहिता लग जाएगी, अगले साल भर्ती होगी, इस साल होगी, क्या चीज है, क्या सैलरी रहेगी, क्या कंप्यूटर अनुदेशक है उनको क्या सैलरी रहेगी और जो शिक्षा अनुदेशक है उनकी क्या सैलरी रहेगी, विज्ञापन कब जारी होगा, रीट होगी कि नहीं होगी, इस पे चर्चा करेंगे। आप लगातार बने रहें और चैनल से आप लगातार जुड़िए। आपको इंफॉर्मेशन है वो सटीक और विश्लेषण के साथ में मिलेगी और आपको अगर कुछ लेट होता है तो उसका कारण भी बताया जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, जो यथास्थिति है आपके सामने आपके सम्मुख रखी जाएगी, जिससे आपको संतोषजनक जानकारी मिलेगी इसी चैनल पे। तो आपको प्रामाणिक जानकारी देते हुए सबसे पहले अग्रिम शुभकामनाएं कि आपके जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है। कब जारी होगी और इसमें जो कंप्यूटर अनुदेशक बने हैं उनकी सैलरी निर्धारित की गई है, उसकी सैलरी क्या रहेगी, 10,400 से उनकी अब रहने वाली है वो रहेगी 13,150 जब लगेंगे। ठीक है, और जो शिक्षा अनुदेशक बनेंगे ये है कंप्यूटर वालों के लिए। तो कंप्यूटर की क्या योग्यताएं रहेगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप पिछले विज्ञापन के अंदर क्या क्या चीजें हैं और इस विज्ञापन के अंदर क्या क्या चीज रहने वाली है। शिक्षा अनुदेशक जो बनेंगे उनकी 16,900 होगी और ये किस आधार पर निर्धारित की गई है वो भी मैं पे स्केल के आधार पे आपको बताऊंगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी कि जानकारी आप प्राप्त करके संतोषजनक जानकारी आपको मिलेगी तो निश्चित रूप से आप टेंशन फ्री होंगे। तो दोस्तों, ये पे स्लैब के आधार पर भी बताऊंगा। उसके बाद इसमें आपके जो पिछली भर्ती में क्या योग्यताएं रखी गई थी विज्ञप्ति के अंदर वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें भी आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो 20 तारीख को जारी हुआ है ये कंप्यूटर अनुदेशक का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें इनको सीपीटी से शिक्षा अनुदेशक बढ़ाया गया है, प्लस इनको 2800 पे ग्रेड के अंदर इनको लिया गया है। तो 2800 पे ग्रेड के अंदर इनकी सैलरी जो बनेगी 2800 पे ग्रेड के आधार पे बनेगी और इनका अनुभव 9 वर्ष, नए बंदे जब 9 वर्ष हो जाएंगे तो उनको 23,100 और जिनको 18 वर्ष हो जाएंगे 40,300 सैलरी मिलेगी, प्लस 5% इंक्रीमेंट भी जुड़ता जाएगा। वो वाली चीज है। बाकी आपको जो सीएलपीएल मिलती है वो अलग से आपको परिलाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि डीए एचआरए वगैरह कुछ मिलेगा, ऐसा इसमें नहीं मिलेगा। जब आप नियमित होंगे तो 2800 पे ग्रेड पे नियमित होंगे इसके अंदर और शिक्षा अनुदेशक के अंदर 16,900 में आप लगोगे जो बीएड किए हुए हैं, बीए बीएड है, प्लस जिनके पास में 10वीं 12वीं बीए आदि के अंदर आपके अगर उर्दू है, अगर उर्दू कहीं भी रही है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। प्लस इसके अंदर आपके सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो था कि क्या रीट की पात्रता रहेगी। तो दोस्तों, रीट वाली पात्रता के अंदर मैं बीच में आपको बता दूं कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है कि आप रीट वालों को अगर मैं पक्ष में बताऊं कि या फिर नॉन रीट वाले हैं उनके बारे में बताऊं जिनके रीट पात्रता नहीं है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको यथास्थिति बताऊंगा कि क्या चीज चल रही है वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पास व्यूअर दोनों टाइप के हैं। आपके में जो जानकारी है और जो सूचना मेरे को सटीक जानकारी जो मिली है उसके आधार पे मैं आपको बता दूं कि रीट की पात्रता इसमें नहीं रखी गई है। आपको रीट वाले जो पात्रता रखते हैं उनको ये सुन के असंतोष जरूर होगा कि रीट पात्रता रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए, लेकिन इसमें
आपको अधिकारियों ने जो तय किया है उसके अनुसार आपको पात्रता नहीं मिलेगी। एक बार और बता दूं, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता दूं, विज्ञापन में आपको रीट पात्रता नहीं मिलेगी। आप चाहे इसमें आप हो सकता है असंतुष्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मेरे जो जानकारी, सटीक जानकारी है, विज्ञापन के अंदर आपको जो तैयार हुआ है उसमें रीट पात्रता नहीं है। ये मेरे को जो सटीक जानकारी है वो देना मेरा काम है। अब इन लोगों का मेरा कोई मतलब नहीं है इनको फायदा पहुंचाना, इनको पहुंचाना। आपके पास पात्रता है तो आप ये चाहते हो, जिनके पास में नहीं है वो ये चाहते हैं, वो आपका मसला है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो सैलरी तय की गई है 13,150, वो बढ़ाई गई है 2800 पे ग्रेड के आधार पे, और L8 के तहत इसकी सैलरी बनेगी, जिसमें L8 में क्या होता है, 26,300 की जो प्रोबेशन के बाद में जो बेसिक उनका पेमेंट होता है वो होता है 26,000। स्लैब के अंदर 26,300 से स्टार्ट होता है। आप जैसे ही इसमें नियमित होंगे उसके बाद 26,300 से आपका स्टार्ट होगा, जैसे प्रोबेशन के बाद होता है। तो इसमें अभी जो मिल रही है आपको 13,150, उसका निर्धारण कैसे हुआ है, तो ये 26,300 के अंदर आप भाग दीजिए 2 का, आपके सामने ये सैलरी निकल के आएगी। अब शिक्षा अनुदेशक की सैलरी बनेगी 3600 पे ग्रेड और L10 के तहत बढ़ेगी, जिसमें ये जो प्रथम साल आपको बेसिक सैलरी मिलती है 33,800। L10 के तहत शिक्षा अनुदेशक की सैलरी बनेगी जो लगेगा उसके, इसमें आप 2 का भाग दीजिए, जिससे आपको जो सामने निकल के आएगी राशि संख्या 16,900। आपकी 16,900, इसमें आप 2 का भाग दोगे 16,900 आएगी, और इसमें आप अगर 2 का भाग दोगे 13,150 आएगी। ये कारण क्या है, ये 2800 की स्लैब है, ये भी 2800 की है, लेकिन इसमें L8 के तहत रखा गया कंप्यूटर अनुदेशक को। अगर ये L9 होता तो इसमें 28,700 का 2 का भाग देके आपकी 14,000 प्लस बढ़ती। यहां आपके 3600 पे ग्रेड के आधार पर शिक्षा अनुदेशक की बन रही है, तो 33,800 में 2 का भाग दिया, आपके सैलरी ये जो बन रही है 16,900। ये पे स्लैब के आधार पे आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि इसमें आपको क्या क्या चीज है, कंप्यूटर जिनके पास में कंप्यूटर अनुदेशक बनेंगे उनकी योग्यता, उनके पास स्नातक प्लस 1 वर्षीय कोई भी अगर डिप्लोमा है तो वो मान्य होगा। और ये जो आप आराम से इसको रोक के वीडियो को देख सकते हो, जिसमें पिछली भर्ती के अंदर जो योग्यताएं रखी गई थी, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, आप MCA BCA वगैरह ये देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार क्या हो रहा है, स्नातक प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा, तो इसमें और शिक्षा अनुदेशक के अंदर ये फर्क है, उसमें आपको B.Ed होना चाहिए, 10वीं 12वीं BA आदि के अंदर कहीं पर भी आपके एक उर्दू विषय होना जरूरी है। तो ये चीज होगी। अब मेन बात पे आते हैं कि आपके ये विज्ञापन है कब तक जारी होगा, तो मैं आपको बता दूं इसी महीने में जारी होना मुश्किल है। आपको कारण चाहिए, 20 तारीख को क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको कारण बताता हूं। पहले आपका विज्ञप्ति है वो तैयार करके वित्त विभाग के पास में गई थी, कार्मिक विभाग होते हुए वहां से वापस रिटर्न हुई कि विस्तृत विज्ञापन तैयार कीजिए, पूरे निर्देशों के साथ में वापस आप फाइल को भेजिए। फिर उसका विज्ञप्ति का निर्माण हुआ, फिर से उस पर काम किया गया, ठीक है। उसके बाद में अब उसको विज्ञप्ति आपकी तैयार हो चुकी है। बता दूं, नई शिक्षा अनुदेशक संविदा पे तो उनकी विज्ञप्ति तैयार हो चुकी है और कार्मिक विभाग को भेज दी गई है। कार्मिक विभाग से जैसे निकलेगी, वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगी, वहां से DOP से निकलने के बाद वित्त विभाग से तुरंत प्रभाव से जैसे आपको हरी झंडी मिलेगी, आपके सामने विज्ञापन होगा। अब आप पूछ रहे हो कि सर इसमें कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज है, ये 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। आपको बता रहा हूं उससे पहले भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, अगर काम BOP में बहुत सारे काम है। आपको लगता है कि केवल हमारा काम ही क्यों नहीं है, इसमें 2 मिनट का काम है, संविदा वाले बोल रहे हैं कि हमारे जो लगे हुए हैं कि 2 मिनट का काम है वो क्यों नहीं करते हैं। तो भाई लोग, उनके पास में अन्य भी बहुत काम होते हैं।
तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जो काम जो प्रोसेस है उसी के आधार पे होगा। और पात्रता आपको एक और बता दूं कि आचार संहिता से पहले आपके सामने विज्ञापन होगा और इसकी कार्रवाई भी जल्दी होगी। जो अधिकारी लग रहे हैं वो ये चाह रहे हैं बोर्ड के कि जल्द से जल्द इसमें तैयार करके नए सत्र में देने का विचार था कि 1 महीना लेट हुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वित्त विभाग से फाइल लौटी, फिर वो कार्मिक विभाग में, फिर वित्त विभाग में, तो ये वापस डबल प्रक्रिया हो गई। इसकी वजह से आपके 20 जुलाई तक इसका जो प्रोसेस पूरा होना था नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कार्मिक विभाग में है, तुरंत वहां से निकलने के बाद वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगी और आपके सामने विज्ञापन आ जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के अंदर 15 से 20 दिन लगेंगे, तो 15-20 दिन का आपको इंतजार करना है। आपको बता दूं मैं, जो कोई कारण होता है लेट होने का वो आपके सामने होना चाहिए, जिससे आपको संतोषजनक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दूं, ये विज्ञापन निकलेगा, इसमें नीट की पात्रता नहीं रहेगी। अब आप चाहे पात्र हो नहीं हो वो अलग चीज है, मेरे सामने है। ये बात है कि मैं जो सटीक जानकारी है वही आपको दूं, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप पात्र हो या नहीं हो। पात्रता रखे तो बढ़िया बात, नहीं रखे तो भी उनकी जानकारी है, उनकी जो मसला है वो जाने, आप जानो। लेकिन जो है वो ये चीज है, पात्रता नहीं होगी और विज्ञापन 15 से 20 दिन में निकलेगा। और ये जो सैलरी लेने वाली है वो मैंने बताई दी, दोनों की अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और इसमें कंप्यूटर वाले का भी आएंगे पद और शिक्षा अनुदेशक भी होगा, तो दोनों के पद आएंगे, दोनों की सैलरी ये रहेगी। उसमें 9 साल जो काम करेगा जो 29,600 पे रहेगा, ठीक है। 18 वर्ष काम करेगा तो 51,000 पे जाएगा उस पे शिक्षा अनुदेशक में, जो 16,900 पे लगेगा। यहाँ 13 वाला लग रखा है, तो इसमें मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में दिखाया कि 18 वर्ष पे 40,300 और 23,000 ये आपके जो 9 वर्ष पे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करके रखें, जो भी जानकारी होगी डाल दी जाएगी। अब पात्रता वाले हैं, इसमें अगर कोई भी आकाशवाणी होती है, कोई भी अगर संशोधन कभी भी होता है तो आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी, लेकिन विज्ञापन के अंदर आपको पात्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।